नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नागर आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक हमारा चल रहा था स्वतंत्रता और समानता, जिसके अंदर हमारा चल रहा था कि स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो क्या है, वो हमने पढ़ लिया। स्वतंत्रता किसे कहते हैं, उसके बाद में स्वतंत्रता कितने प्रकार की किन अर्थों में होती है, तो पहला हमने पढ़ लिया था, उसके अंदर नकारात्मक स्वतंत्रता। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा सकारात्मक स्वतंत्रता। तो शुरू करते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता। देखिए, इसके जो समर्थक थे उनमें हेराल्ड लास्की, उसके बाद में आपका आता है महात्मा गांधी, और जॉन रॉल्स। इनको तो आप जानते होंगे, न्याय सिद्धांत में इनका बहुत अच्छी तरह से इनकी चर्चा की गई थी। और इसके अलावा एक व्यक्ति और है जिसका नाम होता है हीगल, जिसने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था, द्वंद्वात्मकता का, हीगल ने। तो ये वो व्यक्ति हैं जो सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। अब देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। कल हमने पढ़ा था नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, क्या थी वो, तो हमने आपको बताया था और आपको भी पता है इस बात के बारे में कि यदि हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें हमें पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता का क्या करते हैं, हनन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इस समय आपकी वीडियो क्लास चल रही है ऑनलाइन, और आप एक ही मोबाइल पे आप दो भाई पढ़ते हैं और दोनों अलग अलग क्लासों में हैं। तो उस समय आपने, एक व्यक्ति ने मोबाइल का यूज़ कर रहे हो आप, और आप पूरी तरह से आप ही करे जा रहे हो, और आप कह रहे हो मैं स्वतंत्र हूँ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने दूसरे के अधिकारों का क्या कर दिया, हनन कर दिया। तो वो स्वतंत्रता नहीं होती, नकारात्मकता में चली जाती है। जबकि सकारात्मक का मतलब क्या है कि अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करना और दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रता को बनाए रखना। यानी कि देखिए, आपको स्वतंत्रता के अधिकार, हमारे देश के अंदर आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि आपको कहीं भी विचरण करने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि आपको कहीं भी विचरण करने की हमने स्वतंत्रता दी हुई है, और उस स्वतंत्रता का जब आप क्या करते हैं, पालन करते हैं, और पालन करते हुए आप किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर किसी दूसरे का क्या है, घर है। मान लीजिए मैं हूं, और मैं इस स्वतंत्रता का पालन करते हुए आपके घर में चला गया, आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा है। और जब आपने मुझसे पूछा आप यहाँ क्यों आए हो, आपका क्या अधिकार है, तो मैंने क्या कहा कि मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान ने प्रदान किया है। तो ऐसा थोड़ी है। तो उस समय वो चीज़ें क्या होंगी, गलत होंगी। तो इसीलिए उसके ऊपर क्या लगाए गए हैं, युक्ति युक्त प्रतिबंध। युक्ति युक्त प्रतिबंध, यानी कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन तब तक जब तक आपने किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया है। दैट्स कॉल्ड सकारात्मक स्वतंत्रता, जिसके समर्थक आपने पढ़ लिए। देखिए, इसका मतलब होता है अर्थात करने योग्य कार्य, अर्थात करने योग्य कार्य, करने योग्य कार्य की
आज्ञा या सुझाव क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता। ये हम कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या करने योग्य कार्य, यानी कार्य तो सारे होते हैं लेकिन उनमें से करने योग्य कौन से होते हैं, यानी वांछित कार्य कौन से हैं वही हमें करने हैं। और वो वांछित इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके लिए हमारे पास क्या होती है? आज्ञा भी होती है और उनके लिए सुझाव भी होते हैं, यानी कि वो मुख्य रूप से कैसे होते हैं? सकारात्मक। तो ये आपका हुआ सकारात्मक स्वतंत्रता। इसके बाद में आती है सकारात्मक स्वतंत्रता की मान्यताएं। तो देखिए, मान्यताओं में देखिए, सबसे पहला यह युक्ति युक्त प्रतिबंधों का समर्थन करती है। भाई, आप अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपने स्वतंत्रता का पालन करते हुए किसी दूसरे की स्वतंत्रता का क्या कर दिया? हनन कर दिया, तो उस समय आपकी स्वतंत्रता को क्या कर दिया जाएगा? सीमित कर दिया जाएगा। तो वो स्वतंत्रता का हनन नहीं कहलाएगा, बल्कि स्वतंत्रता की क्या कहलाएगी? सुरक्षा कहलाएगी। यहाँ पर आपको ये समझना है। दूसरा देखिए, स्वयं की स्वतंत्रता के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को क्या करना? सम्मान करना। स्वयं की स्वतंत्रता का अस्तित्व दूसरों की स्वतंत्र पर निर्भर है। ये आप समझिए। देखिए, अगर आपने किसी दूसरे की स्वतंत्रता का क्या नहीं किया? पालन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जब उसका समय आएगा तो वो आप भी आपकी स्वतंत्रता का क्या नहीं करेगा? वो भी समर्थन नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? भंग हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है आपका तीसरा पोर्शन, और जिसमें ये कहते हैं कि राज्य के कानून पालन में ही क्या है? स्वतंत्रता। राज्य के कानून पालन ही स्वतंत्रता है। देखिए, राज्य के कानून पालन का मतलब यहाँ पर क्या है? क्योंकि देखो, आपको राज्य ने ही कानून बनाकर क्या दिए? स्वतंत्रता आपको दी है, लेकिन उन कार्यों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाना किसने दिया है? किसका है काम? राज्य का। तो आप यदि राज्य के कानून जो राज्य ने बनाए उसके अनुसार अगर स्वतंत्रता का पालन करेंगे तो वो सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाएगी। इसके बाद में देखिए आपका फोर्थ में आता है आपका समाज व व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है। तो देखिए, समाज व व्यक्ति के हित परस्पर क्या है? निर्भर है, अंतर्निर्भर है। देखिए, यदि आप किसी एक व्यक्ति की बात करें और उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए कोई कार्य किया, तो कहीं ना कहीं वो एक से या एक से अधिक व्यक्ति को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। और वो एक व्यक्ति जब एक से अधिक हो जाता है तो वो किसका निर्माण करता है? समाज का। यानी कि व्यक्ति के हित किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? समाज के ऊपर। और यदि समाज कोई निर्णय लेता है तो उसका पालन कौन लोग करते हैं? व्यक्ति। तो ये दोनों ही प्रोस्पेक्टस एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता चाहे व्यक्ति की हो या समाज की हो, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाज के द्वारा क्या होनी चाहिए? मान्यता होनी चाहिए। और समाज की जो मान्यताएं हैं उनको भी व्यक्ति क्या करे? स्वीकार करे, तो ही क्या हो सकता है? सकारात्मक स्वतंत्रता आ सकती है। तो देखिए, यहाँ हमने सकारात्मक स्वतंत्रता का जो पोर्शन था उसे क्लियर किया। अब अगली जो आपकी वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के प्रकार। क्या पढ़ेंगे?
स्वतंत्रता के प्रकार। लेकिन उससे पहले हमें अंतर करना है, और ये क्वेश्चन आपके आता है सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता थी, जबकि यहाँ पर युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या है, स्वतंत्रता है। तो देखिए दोनों में अंतर हो गया पहला। इसके बाद आप देखिए राज्य के कार्य क्षेत्र यहाँ पर सीमित किए गए थे, राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित, जबकि यहाँ पर राज्य के कार्य क्या किए गए थे, में वृद्धि, यानी कि आवश्यक हस्तक्षेप क्या है, जरूरी है। यानी कि देखो यहाँ क्या कहा गया था कि राज्य अगर आवश्यकता से अधिक कार्य करेगा कि भाई हमको कोई व्यापार करना है और हम राज्य से पूछें तो हमारी स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा, वो समाप्ति। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि आपको राज्य से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है। तो आपको आवश्यक हस्तक्षेप करना है, किसको, राज्य को करना ही चाहिए। तो यहाँ दोनों में ये फर्क हो गया। इसके बाद में देखिए सरकार समर्थित संरक्षण का विरोध। सरकार समर्थित संरक्षण का विरोधी, यानी कि ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सरकार द्वारा संरक्षण, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आरक्षण, नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि ये कहते हैं ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, ये कहता है कि प्रतियोगिता खुली हो मानव और मानव के बीच में, जबकि ये कहता है कि प्रतियोगिता नियमित हो, यानी कि नियमों पर आधारित हो, यानी कि वो खुली नहीं रहेगी, अब क्या हो गई, बाउंडेड हो गई। तो ये शॉर्टली इनके बीच में क्या होता है, अंतर। और ये आपसे पूछा जाता है, तो ये आपका एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे स्वतंत्रता के प्रकार के साथ में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। धन्यवाद।